Hello students, I welcome you each and all of you in today's my video session. I am your English teacher of class 1st from St. Norbert's Senior Secondary School, Damo. Students, I think all of you are keeping well and studying well in this during of the Corona. Okay students, today we will learn in grammar lesson number 8. Topic is pronouns. Pronouns, what is the meaning of pronouns? Pronouns मतलब होता है सर्वनाम. सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, आप लोग को पता है? ओके, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उससे सर्वनाम कहते हैं. अब जैसे हम यहाँ पर किस तरह से प्रयोग करते हैं सर्वनाम को, जैसे कोई भी संज्ञा है उसको, कोई भी नाउन है, कोई भी नाम शब्द है, उसको बार बार प्रयोग ना करके उसके बदले जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं. अब सर्वनाम की परिभाषा देखो. A pronoun is used. A pronoun is a word that is used in place of a noun. कोई भी नाउन के बदले जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको प्रोनाउंस कहते हैं. जैसा हम यहाँ पर इन उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रोनाउंस क्या क्या है. जैसा उदाहरण 1 में नंबर 1, लुक एट ऑन नंबर 1, माय नेम इज़ रवि. रवि क्या है बच्चों? रवि किसी व्यक्ति का नाम है. तो हमने पहले देखा था नाउन में कि किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या तो कोई वस्तु हो तो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. और नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा. जैसे रवि के बदले हमने यहाँ पे आई का प्रयोग किया. यहाँ पे रवि बोल रहा है माय नेम इज़ रवि, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली. तो यहाँ पे बार बार रवि गो फॉर नहीं बोलते हैं. जैसे यहाँ पे रवि, उसके बाद आई बोला है रवि ने, तो आई क्या हो गया? प्रोनाउन. रवि की जगह में आई प्रोनाउन हो गया. उसी तरह से नेक्स्ट में हम देखते हैं माय अंकल लिव्स इन गोवा. माय अंकल लिव्स इन गोवा. अंकल कहाँ रहते हैं? गोवा में रहते हैं. लेकिन यहाँ पे नाउन क्या है? अंकल. तो अंकल की जगह में हमने ही प्रोनाउन का यूज़ किया, क्योंकि ये अंकल जेंट्स है. जेंट्स के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ही. और लेडी के लिए शी. और कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी वस्तु है, पेड़ है, पक्षी है और जानवर हैं, तो जगह है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट. इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर नंबर 3 एग्जाम्पल में हम देखते हैं दिस इज़ कविता. कविता क्या है? एक लड़की का नाम है. तो लड़की संज्ञा शब्द है, कविता संज्ञा शब्द है, इसलिए उसका प्रोनाउन क्या है? शी. शी इज़ माय कज़न. रमेश हैज़ आ डॉग. रमेश के पास एक कुत्ता है. अब ये डॉग के लिए मैंने कहा था, जानवरों के लिए इट प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं. इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनको हम नहीं जानते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर. ओके, जिनको हम नहीं जानते हैं. जैसे कुत्ता सबको पहचानता है, घर के सभी लोगों को पहचानता है, आस पड़ोस के सभी लोगों को पहचानता है, उनके ऊपर वो भूखता नहीं है. लेकिन कोई अचानक अनजान व्यक्ति आ जाता है तो उसके ऊपर ज़रूर भूखता है. ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोनाउंस क्या क्या है? आई, ही, शी, इट. इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं. प्रयोग के अनुसार बहुत सारे प्रोनाउंस हैं. अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोनाउंस बताना चाहती हूँ. वे हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, आवर. तो इस तरह से हम इन प्रोनाउंसों का अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं. तो बच्चों, मैं समझती हूँ आप लोग इस वीडियो के द्वारा प्रोनाउंस का प्रयोग किस तरह से करना है उसको आप लोग समझ ही गए होंगे. ओके बच्चों,
Now I would like to wish you, please study well for exam. Now our exam is coming closer. Our exam will be from 12. So please study at home well. Okay students, for today only this much. Bye.